हेलो नमस्कार, मैं सतपाल पांचाल स्वागत करता हूं आपका हमारे यूट्यूब चैनल में और आप देख रहे हैं डिजिटल कंप्यूटर इंस्टीट्यूट। आज के इस वीडियो में आज के इस टॉपिक में हम आपको एमएस वर्ड में क्रॉस रेफरेंस की जानकारी देंगे। एमएस वर्ड में क्रॉस रेफरेंस एक ऐसा टॉपिक है जिसको समझना और समझाना थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है। मेरे पास काफ़ी दिनों से लगातार कमेंट आ रहे हैं, सर क्रॉस रेफरेंस के बारे में बताएं। हमने बहुत सारी वीडियो देख ली हैं, बहुत सारे इंस्टीट्यूट पे जाके देख लिया है, ऑनलाइन सर्च कर लिया, बुक्स में सर्च कर लिया, लेकिन सही तरीके से अब तक किसी ने क्रॉस रेफरेंस नहीं बताया है। मैं आपकी बात से सहमत हो सकता हूँ जिन्होंने भी मुझे कमेंट किया है, क्योंकि क्रॉस रेफरेंस से रिलेटेड कोई भी अब तक कोई सही तरीके की वीडियो नहीं बनाई गई है या सही तरीके से कहीं पर एक्सप्लेन नहीं किया गया है। लेकिन मैं अब आपको 100% श्योरिटी देता हूं कि इस वीडियो के देखने के बाद आपको कोई भी कहीं भी किसी भी प्रकार की वीडियो या इंटरनेट पे कोई नॉलेज लेने की जरूरत नहीं पड़ेगी रिगार्डिंग टू क्रॉस रेफरेंस। इस वीडियो में मैं आपको बिल्कुल बेसिक से लेके शुरू से लेके सही तरीके से आसान तरीके से क्रॉस रेफरेंस की जानकारी दूंगा। इस वीडियो के देखने के बाद आपको सच में पता लग जाएगा कि क्रॉस रेफरेंस को समझना कितना आसान है। ये इतना मुश्किल टॉपिक है नहीं है जितना इसको बनाया गया होता है। ये बहुत ही आसान टॉपिक है क्रॉस रेफरेंस का। तो आशा करता हूं कि इस वीडियो को आप शुरू से लेकर आखिरी तक जरूर देखोगे और क्रॉस रेफरेंस को सही तरीके से यूज करना सीखोगे। तो चलते हैं एमएस वर्ड की साइड और सीखते हैं क्रॉस रेफरेंस के बारे में। क्रॉस रेफरेंस के बारे में सिखाने से पहले मैं आपको बता दूं कि क्रॉस रेफरेंस और लिंक जो इंसर्ट के अंदर ऑप्शन दिया गया होता है, ये दोनों एक दूसरे से संबंधित है, लेकिन दोनों सेम नहीं है। ये एक तरह से सेम कार्य करते हैं, लेकिन लिंक का यूज, पहले मैं लिंक बता दूं आपको। यदि हम लिंक ऑप्शन यानी हाइपर लिंक ऑप्शन का यूज करते हैं अपने डॉक्यूमेंट के अंदर, तो हम उसके अंदर किसी दूसरी फाइल का यानी अपने डॉक्यूमेंट से बाहर की फाइल का लिंक बना सकते हैं। ये ऑनलाइन भी हो सकता है, ये ऑफलाइन भी हो सकता है, ये किसी पिक्चर का, टेबल का, चार्ट का, किसी का भी लिंक हम हाइपर लिंक में या लिंक में दे सकते हैं। अगर हम मैं बात करूं क्रॉस रेफरेंस के बारे में, क्रॉस रेफरेंस भी सेम टू सेम लिंक की तरह काम करता है, बट ये सेम डॉक्यूमेंट में काम करता है। सेम डॉक्यूमेंट का मतलब क्या है? यदि हम हाइपर लिंक का यूज करते हैं अपने डॉक्यूमेंट में, तो हम अपने डॉक्यूमेंट से किसी दूसरे डॉक्यूमेंट में स्विच कर लेते हैं। लेकिन यदि हम क्रॉस रेफरेंस का यूज करते हैं अपने डॉक्यूमेंट में, तो इसका यूज क्या होता है कि हम अपने ही डॉक्यूमेंट में किसी दूसरी प्लेस पे या किसी दूसरे पेज पर स्विच करते हैं। मतलब जैसे मैंने कहीं पर कोई डिटेल दे रखी है, यानी ये कोई एक पैराग्राफ है और इसके बारे में मैंने ऊपर भी कहीं पर कुछ बताया गया है। अगर मैं उस पैराग्राफ पे जाना चाहता हूँ, यदि मैं उस टेबल पे जाना चाहता हूँ, यदि मैं उस बुक मार्क पे जाना चाहता हूँ, तो मैं क्रॉस रेफरेंस का यूज कर सकता हूँ। मैं बिल्कुल आसान सही तरीके से समझा देता हूँ आपको। आपने एक डॉक्यूमेंट बना लेना है। डॉक्यूमेंट में जैसे मैंने यहाँ पर अभी आपके सामने देखो एक डॉक्यूमेंट बनाया हुआ है। यहाँ पर एक्सेल, यहाँ पर देखो ये एक्सेल के बारे में लिखा हुआ है। सपोज करो मैंने सिर्फ वैसे ही टाइप कर रखा है, यहाँ पर एमएस वर्ड के बारे में लिखा हुआ है। तो सबसे पहले आपको ये पता होना चाहिए कि आप क्रॉस रेफरेंस में किन किन ऑप्शन का यूज कर सकते हो। देखो जब भी आप क्रॉस रेफरेंस पे क्लिक करते हो तो आपके सामने यहाँ पर रेफरेंस टाइप में बहुत सारे ऑप्शन मिलेंगे, जैसे हेडिंग, बुक मार्क, फुट नोट, एंड नोट, इक्वेशन, बहुत सारे ऑप्शन होते हैं। यानी इन ऑप्शन का आप एक लिंक क्रिएट कर सकते हो, लेकिन इन ऑप्शन को पहले आपने अपने डॉक्यूमेंट के अंदर यूज किया हुआ हो। जैसे कि अभी मैं यहाँ पर क्रॉस रेफरेंस पे हेडिंग पे क्लिक कर रहा हूँ, तो यहाँ पर मेरे पास कोई भी ऑप्शन नहीं आ रहा है जिसका मैं क्रॉस रेफरेंस क्रिएट कर सकूँ। आप किसी भी ऑप्शन पे क्लिक करोगे तो आपको सही ढंग से अभी कुछ भी ऑप्शन नहीं नजर आएगा, क्योंकि आपने अभी तक कोई भी हेडिंग, बुक मार्क, फुट नोट, एंड नोट अभी अपने डॉक्यूमेंट में नहीं दिए। तो सबसे पहले आपको इन चीज़ों को समझना होगा कि हेडिंग क्या होता है, बुक मार्क क्या होता है, एंड नोट, फुट नोट, फिगर नंबर, चार्ट, इन सभी ऑप्शन को आप पहले अपने डॉक्यूमेंट में यूज करोगे। फिर इन डॉक्यूमेंट का यदि आप कहीं पर क्रॉस रेफरेंस के द्वारा लिंक बनाना चाहते हो तो आप लिंक बना सकते हो। फॉर एग्जांपल मैंने एमएस वर्ड का यहाँ पर सबसे पहले एक हेडिंग क्रिएट कर लेते हैं। आपने हेडिंग में कन्वर्ट करने के लिए क्या करना है, कोई भी हेडिंग लिखनी है, होम में जाना है और हेडिंग के H1 पे आपने क्लिक कर देना है। ऐसे हम यहाँ पर सेकंड को भी कर लेते हैं। ये हमने H1 पे क्लिक कर दिया और ऐसे आई थिंक थर्ड है और आई थिंक 4 भी है। ओके, आप थोड़ा सा वेट करें, मैं इसमें आपको कंप्लीट नॉलेज दे दूंगा कि क्या होता है क्रॉस रेफरेंस। ओके, अभी तो मैंने क्या किया, सिर्फ हेडिंग दी। अब हेडिंग देने के बाद यदि हम क्रॉस रेफरेंस में जाते हैं, देखिए क्रॉस रेफरेंस का ऑप्शन दो जगह है, लिंक के अंदर भी है और यहाँ पर रेफरेंस के अंदर भी है। दोनों जगह सेम काम करता है, आप कहीं से भी यूज कर सकते हो इसको। तो जैसे हम रेफरेंस पे क्लिक करते हैं और अब मैं
हेडिंग पे क्लिक करता हूँ तो होगा क्या, यहाँ पर हमें कुछ लिस्ट जो है शो हो रही है। ये वो लिस्ट शो हो रही है जिनको मैंने अभी हेडिंग में कन्वर्ट किया है या हेडिंग में बदला है। जब तक आप कोई भी हेडिंग, फुटनोट, एंडनोट नहीं लगाओगे तो आप सही तरीके से क्रॉस रेफरेंस यूज नहीं कर पाओगे। तो सबसे पहले आप अपने डॉक्यूमेंट में हेडिंग, फुटनोट, एंडनोट या इक्वेशन या चार्ट का यूज करें। जैसे मैंने यहाँ पर चार्ट भी दे रखा है, लेकिन अभी मैं चार्ट पे या टेबल पे, जैसे यहाँ पर टेबल भी दे रखी है मैंने, लेकिन क्रॉस रेफरेंस में जाके यहाँ पर टेबल पे क्लिक करूंगा तो टेबल भी नहीं आ रही है। खाली टेबल लेने से बात नहीं बनती है, खाली चार्ट लेने से बात नहीं बनती है, उसको कैप्शन भी करना होता है। कैप्शन का मतलब होता है नेम देना। पहले मैं आपको हेडिंग समझा दूं, उसके बाद में आपको टेबल भी समझा दे। तो सपोज करो मुझे यहाँ पर जितनी भी मैंने हेडिंग बना रखी है उनका एक इंडेक्स क्रिएट करना है। देखो, इंडेक्स आप दो तरीके से क्रिएट कर सकते हो। आप डायरेक्टली यहाँ पर टेबल एंड कंटेंट पे क्लिक करके भी इंडेक्स क्रिएट कर सकते हो। जैसे मैंने यहाँ पर क्लिक किया तो देखो आपका इंडेक्स जो है क्रिएट होके आ गया है, और इसमें ऑटोमेटिक अपने आप ही क्रॉस रेफरेंस लगा हुआ है। सपोज करो मुझे एमएस वर्ड पे जाना है तो हम कंट्रोल और क्लिक करेंगे तो हम एमएस वर्ड पे चले जाएंगे। यदि हम यहाँ पर किसी और ऑप्शन पे क्लिक करते हैं तो हम उसी ऑप्शन पे अपने आप चले जाएंगे। लेकिन अब आप ये कहोगे, जब टेबल एंड कंटेंट से हम रेफरेंस का यूज कर सकते हैं तो अलग से क्रॉस रेफरेंस का यूज क्यों करें? देखो, टेबल एंड कंटेंट में क्या होता है, जो आपके लेसन होते हैं, जो आपकी हेडिंग होती है, सिर्फ उन्हीं का आप यहाँ पर लिंक क्रिएट कर सकते हो। कल को यदि आपने टेबल क्रिएट करनी है, कोई चार्ट का लिंक क्रिएट करना है, कोई और इन्फॉर्मेशन देनी है, तो इसके लिए आपको रेफरेंस का ही यूज करना होगा। लेकिन क्या रेफरेंस के यूज से हम टेबल एंड कंटेंट भी क्रिएट कर सकते हैं? बिल्कुल कर सकते हैं। मैं अभी आपको क्रिएट भी करके दिखा देता हूं। इसमें आपने करना क्या है, यहाँ पर टेबल ले लेनी है। सपोज करो ये एक टेबल है आपकी। टेबल लेने के बाद यहाँ पर आपने कुछ लिख लेना है जो भी आपकी रिक्वायरमेंट है। जैसे हम लिखते हैं यहाँ पर सीरियल नंबर, हमने यहाँ पर सीरियल नंबर लिखा, और यहाँ पर कोई लेसन नंबर या चैप्टर टाइप, चैप्टर नेम लिख देते हैं हम, ठीक है। और यहाँ पर पेज नंबर लिख देते हैं, ये हमारा पेज नंबर हो गया। अब यहाँ पर हम सीरियल 1 लिखेंगे और टैब प्रेस करेंगे, और यहाँ पर 2 और यहाँ पर 3 और यहाँ पर 4, जितने भी आपके लेसन हो आप ऐसे क्रिएट कर सकते हो। अब यहाँ पर लेसन का नेम आपने इंसर्ट करना है, वो भी विद क्रॉस रेफरेंस, जिसका लिंक बना हुआ हो। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, रेफरेंस में जाएंगे। रेफरेंस में जाने के बाद आपने यहाँ पर देखो, ध्यान से देखो, यहाँ पर रेफरेंस टाइप में आपने किसका यहाँ पर लिंक बनाना है, तो हमने हेडिंग का लिंक बनाना है, ठीक है। हेडिंग पे जैसे आप क्लिक करोगे तो यहाँ पर एमएस वर्ड, एक्सेल, पावर पॉइंट समथिंग दिया हुआ है। तो पहला टॉपिक कौन सा है आप इनमें से चूज कर लोगे। जैसे ये मेरा पहला टॉपिक है। टॉपिक पे क्लिक करने के बाद यहाँ पर इंसर्ट रेफरेंस टू, आप जो ये एमएस वर्ड का रेफरेंस इंसर्ट करना चाहते हो वो कैसा आप करना चाहते हो, हेडिंग टेक्स्ट करना चाहते हो, पेज नंबर करना चाहते हो, हेडिंग नंबर करना चाहते हो, या इनमें से आप अपनी रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग कोई भी ले सकते हो। फिलहाल यहाँ पर हेडिंग पे आपने क्लिक करना है और इंसर्ट पे क्लिक कर देना है। जैसे आप हेडिंग पे क्लिक करोगे तो वहाँ पर पीछे देखो, यहाँ पर एमएस वर्ड आ चुका है और इसमें क्रॉस रेफरेंस भी लगा हुआ है जिसको आप मूव कर सकते हो, ठीक। मैं एक बार इन सभी को क्रिएट कर लेता हूं। तो हमने ये सभी जो है हमारी हेडिंग इंसर्ट कर ली हैं। आप इन पे चेक भी कर सकते हो, यहाँ पर रेफरेंस का सिंबल आया हुआ है। यदि आप एमएस वर्ड पे जाना चाहते हो तो कीबोर्ड से कंट्रोल और क्लिक करेंगे तो आप एमएस वर्ड पे चले जाओगे। यदि आप किसी भी लेसन पे जाना चाहते हो तो यहाँ पर कंट्रोल और क्लिक करेंगे, आप उसी लेसन पे चले जाओगे। लेकिन यदि आप यहाँ पर पेज नंबर इंसर्ट करना चाहते हो तो उसके लिए क्या करेंगे, आपने यहाँ पर क्लिक करना है, रेफरेंस पे अगेन जाना है। अब यहाँ पर एमएस वर्ड तो आपने सेलेक्ट कर लिया। अब यहाँ पर आप क्या करोगे, पेज नंबर करोगे, और जैसे आप ओके करोगे तो यहाँ पर पेज नंबर जो आपका शो हो जाएगा। ऐसे आप सेकेंड पे क्लिक करोगे यहाँ पर, और एक्सेल पे क्लिक करोगे, या जो भी आपकी हेडिंग है आप यहाँ पर 1 बाय 1 ले सकते हो। तो यहाँ पर भी आपका पेज नंबर में भी आपका जो है रेफरेंस इंक्लूड हो जाएगा। मतलब यदि आप पेज नंबर 4 पे जाना चाहते हो, पेज नंबर 2 पे जाना चाहते हो तो कंट्रोल और क्लिक करेंगे तो आप वहाँ पर चले जाओगे, यानी ये आपका पेज नंबर यानी लेसन नंबर हो गया। तो ये तो मैंने अभी आपको सिखाया कि आप हेडिंग में किस प्रकार क्रॉस रेफरेंस का यूज करोगे। यदि आपको किसी पर्टिकुलर चार्ट, टेबल का क्रॉस रेफरेंस क्रिएट करना हो तो उसके लिए आप क्या करोगे। देखो, जैसे हमने यहाँ पर एक टेबल ली हुई है, लेकिन इस टेबल के बारे में मैंने यहाँ पर बताया हुआ है, यहाँ पर कहीं पर है,
लिखा हुआ है फॉर मोर डिटेल टू सी रिजल्ट टेबल, अधिक जानकारी के लिए टेबल रिजल्ट टेबल को देखें। और इस यहाँ पर आपने लिख तो दिया, लेकिन टेबल बना रखी है आपने यहाँ पर, तो इस टेबल का आप वहाँ पर लिंक क्रिएट करना चाहते हो तो इसके लिए आप क्या करोगे, सबसे पहले यदि आप कोई पिक्चर, कोई इमेज, कोई चार्ट, कोई टेबल अगर आपने डॉक्यूमेंट में यूज करते हो तो सबसे पहले उसका कैप्शन दिया जाता है। कैप्शन क्या होता है, नेम देना। देखो कैप्शन आप दो तरीके से दे सकते हो, या तो आप रेफरेंस में जाओ, आप अपने टेबल या किसी भी चार्ट पिक्चर पे क्लिक करो और इंसर्ट कैप्शन यहाँ पर दिया गया है, इंसर्ट कैप्शन पे आपने क्लिक कर देना है। तो यहाँ पर एक ऑटोमेटिक एक टेबल आ जाएगा, सॉरी कैप्शन आ जाएगा, जिसमें टेबल जरूरी नहीं है टेबल आएगा, अगर आप फिगर होगा तो फिगर आएगा, अगर आपका चार्ट होगा तो यहाँ पर चार्ट आएगा। लेकिन फिर भी अगर आप अपने लेबल चेंज करना चाहते हो तो यहाँ से आप अपना लेबल चेंज कर सकते हो कि ये इक्वेशन है, फिगर है, क्या है। ठीक है, फिलहाल तो ये टेबल है। उसके बाद पोजीशन, पोजीशन का मतलब क्या है, इस टेबल का आप नाम देना चाहते हो, जैसे मैंने दे दिया रिजल्ट टेबल, मैंने यहाँ पर रिजल्ट टेबल नेम दे दिया। और रिजल्ट टेबल जो है वो इसके ऊपर लिखा आना चाहिए या उसके नीचे लिखा आना चाहिए, मेरे हिसाब से ऊपर लिखा आना चाहिए। तो यहाँ पर आप क्या करोगे, ओके कर दोगे। तो यहाँ पर आप देख पा रहे हो कि रिजल्ट टेबल जो है लिखा आ चुका है। तो इसका मतलब है कि यहाँ पर इसका कैप्शन दे दिया गया है। ऐसे ही हम यहाँ पर एक चार्ट लिया हुआ हमने, तो चार्ट का यदि आपने कैप्शन देना हो तो आप ऐसे क्लिक करोगे चार्ट पे और कैप्शन में जाके भी दे सकते हो, या आप राइट क्लिक करोगे, राइट क्लिक जाने के बाद यहाँ पर एक ऑप्शन दिया गया होता है इंसर्ट कैप्शन, आपने इस पर क्लिक कर देना है। यहाँ पर ये टेबल है, अगर आप इसको चार्ट लिखना चाहते हो तो आप चार्ट लिख सकते हो। मेरे हिसाब से टेबल का मैंने बनाया हुआ है, इस वजह से यहाँ पर आया हुआ है। लेकिन फिर भी आप अपना कोई लेबल यहाँ पर क्रिएट करना चाहते हो तो न्यू पे जाएंगे, यहाँ पर चार्ट आप लिख सकते हो और चार्ट लिखने के बाद ओके करेंगे तो यहाँ पर चार्ट आ गया। देखो चार्ट आ गया ना यहाँ पर। और अब वही कि ये चार्ट कौन सा है, इसको भी हम रिजल्ट चार्ट के नाम से सेव कर लेते हैं, रिजल्ट चार्ट। ठीक है, रिजल्ट चार्ट हो गया। और इसको भी बिलो अबो कहाँ लेना है और ओके। तो यहाँ पर रिजल्ट चार्ट के नाम से कैप्शन आ चुका है। अब कैप्शन देने के बाद आप क्रॉस रेफरेंस का यूज कर सकते हो अगर आपने इसका यूज करना है कहीं, जैसे मैंने यहाँ पर अभी आपको दिखाया था ये टेबल के बारे में। कहाँ ये चार्ट हो गया और ये रहा। तो यहाँ पर हमने लिखा हुआ टू मोर डिटेल टू सी टेबल रिजल्ट रिजल्ट टेबल, सॉरी। तो यहाँ पर मैंने कैप्शन रिजल्ट टेबल पे कैप्शन बनाना है टेबल का। तो यहाँ पर आपको रिजल्ट टेबल को सिलेक्ट करना है और क्रॉस रेफरेंस में जाना है। क्रॉस रेफरेंस में जाने के बाद आपने यहाँ पर, अब आपसे पूछेगा कि आपने किसका जो है यहाँ पर क्रॉस रेफरेंस क्रिएट करना है। तो हमें तो चार्ट का या टेबल का करना है। तो यहाँ पर टेबल पे क्लिक करेंगे। टेबल पे क्लिक करने के बाद यहाँ पर एक ऑप्शन और होता है, यहाँ पर रेफरेंस टू में यहाँ पर ऑप्शन मैनी दिए गए हैं। एंटायर्ड कैप्शन, लेबल ओनली कैप्शन टेक्स्ट, यानी ये पूछ रहा है कि केवल कैप्शन टेक्स्ट को देखना है या पेज नंबर को देखना है या एंटायर्ड कैप्शन को देखना है। तो आपने एंटायर्ड यानी पूरी की पूरी उसको देखना है, वहाँ पर जाना है। तो एंटायर्ड कैप्शन पे आपने क्लिक कर देना है और यहाँ पर ओके कर देना है, इंसर्ट। अब यहाँ पर जैसे हम क्लिक करते हैं ना तो यहाँ पर देखो टेबल लिखा आ गया, इसको आपको घबराने की जरूरत नहीं है। यहाँ पर टेबल का एक लिंक बन गया है। ठीक है, अगर आपका ओल्ड वर्जन होगा तो यहाँ पर आपका टेबल लिखा नहीं आएगा, क्योंकि यहाँ से हमने टेबल को सिलेक्ट किया था और ये टेबल 1 है, इस वजह से यहाँ पर ये ऑप्शन आया है। ठीक है, एक बार क्लोज करते हैं। क्लोज करने के बाद अगर हम यहाँ पर जाते हैं टेबल पे, तो आप देख पा रहे हो कि रिजल्ट टेबल पे एक क्लिक टू फॉलो लिंक का ऑप्शन आ चुका है, यानी यहाँ पर इसका लिंक क्रिएट हो चुका है। लेकिन इसका कलर नॉर्मल ही दिखाई दे रहा है। यदि आप चाहते हो कि मुझे पता रहे कि यहाँ पर हमारा जो है लिंक बना हुआ है, तो यहाँ पर कोई अलग से फॉर्मेटिंग आप दे सकते हो, जिससे पता लग जाए कि यहाँ पर आपने कुछ लिंक दे रखा है। तो यहाँ पर आप क्या करोगे, क्लिक करेंगे और कंट्रोल दबा के क्लिक करेंगे तो आप उस टेबल पे चले जाओगे। ठीक है, एक मैं चार्ट का भी बना के दिखा देता हूँ। यहाँ पर हमने चार्ट का भी लिखा हुआ है, तो यहाँ पर भी हमने कुछ लिखा हुआ है, फॉर मोर डिटेल टू सी रिजल्ट चार्ट। आपने रिजल्ट चार्ट को अगेन सेलेक्ट करना है और यहाँ पर रेफरेंस में जाना है। रेफरेंस में जाने के बाद अब यहाँ से जो आपका लेबल जो आपने बनाया था चार्ट पे आपने क्लिक करना है और वहाँ पर अनटैग्ड कैप्शन पे क्लिक कर देना है। चार्ट आपका एक ही है, अगर 2-3 होंगे, 2-3 टेबल होंगी तो आप, या 2-3 चार्ट होंगे, उसी हिसाब से उनको सेलेक्ट करें और इंसर्ट पे क्लिक करें। तो यहाँ पर भी वही ऑप्शन आ गया। आप यहाँ पर बोल्ड इटैलिक देना चाहो, इच्छा है, नहीं देना चाहो आप अपने हिसाब से समझ लेना इस चीज़ को। और कंट्रोल क्लिक करेंगे तो आप देखो चार्ट पे मूव हो चुके हो। यानी क्रॉस रेफरेंस एक
लिंक होता है जिसमें आप किसी भी डॉक्यूमेंट का, किसी भी टेबल का, किसी भी चार्ट का, किसी भी हेडिंग का सेम डॉक्यूमेंट में लिंक बनाते हो। ये एक तरह का लिंक ही होता है, जैसे हमारा हाइपर लिंक होता है। हाइपर लिंक का यूज़ हम अदर डॉक्यूमेंट या ऑनलाइन के लिए करते हैं, लेकिन क्रॉस रेफरेंस का यूज़ हम सेम डॉक्यूमेंट में ही एक पेज से दूसरे पेज पे मूव करने के लिए या एक जगह से दूसरी जगह पे मूव करने के लिए यूज़ करते हैं, जिसमें हम अपने हिसाब से अलग अलग रेफरेंस क्रिएट कर सकते हैं। जो ऑप्शन यहाँ पर दिए गए हैं इन्हीं का ही रेफरेंस क्रिएट होगा, ये बात आपको पता होनी चाहिए। तो सबसे पहले मैं रेकमेंड ये करूँगा कि आप क्रॉस रेफरेंस सीखने से पहले आप अपने डॉक्यूमेंट में हेडिंग, बुकमार्क, एंड नोट, फुट नोट लगाना सीख लें। अब आप ये कहोगे आपने तो सिर्फ चार्ट, टेबल और हेडिंग को लगाना सिखाया है, बुकमार्क को तो नहीं बताया, फुट नोट को तो नहीं बताया। देखो, अगर मैं एक एक पॉइंट को बताऊंगा तो यही वीडियो 1 या 2 घंटे की बन जाएगी, लेकिन प्रोसीजर सेम रहेगा। आपने बुकमार्क को ऐड करना है, बुकमार्क का आपने लिंक क्रिएट करना है कहीं पर, तो आप बुकमार्क का भी लिंक क्रिएट कर सकते हो सेम टू सेम, जैसे हमने हेडिंग का किया था। ऐसे ही फुट नोट, एंड नोट का कर सकते हो, ऐसे इक्वेशन का कर सकते हो, और टेबल और फिगर तो मैं आपको फिगर मैंने नहीं समझाया। फिगर यदि आपने कोई पिक्चर ले रखी है और उस पिक्चर का भी आप क्रॉस रेफरेंस दिखाना चाहते हो, तो आप सेम टू सेम जैसे हमने चार्ट या टेबल का बनाया है, ठीक उसी प्रकार पिक्चर का भी आप बना सकते हो। तो आशा करता हूं कि जो नॉलेज मैंने आज आपको दी है क्रॉस रेफरेंस के बारे में, ये आपके लिए उपयोगी साबित हुई होगी। आज की वीडियो से आपको कुछ अच्छी जानकारी मिली होगी। आज की वीडियो में इतने ही, मिलते हैं किसी और वीडियो में। थैंक यू, धन्यवाद।